कामरान ने अपनी घटिया महारत से किरण को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की और एसपी जुहेब ने भी शहर की दुख भरी बातें सुनकर कामरान को अंजाम तक पहुंचा डाला और सब लोग मिलकर शहर को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान इंस्पेक्टर शफीक के मशवरे पर अपनी आखिरी कोशिश करने निकला था, मगर ना तो किरण कामरान की बातों में आई, ना ही रोहित। आखिर अब कामरान अपनी कौन सी मकारी दिखाएगा शहर को हराने के लिए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब कामरान की मौत कैसे होगी और कौन कामरान को अंजाम तक पहुंचाएगा, और कामरान मरते मरते भी अपनी मकारी दिखाते हुए नजर आएगा। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता शहर से माफी मांगने लगेगा ताकि अपने अंजाम से बच जाए और शहर उसे बचा ले, मगर अफसोस वही कामरान की मौत हो जाएगी। अब कामरान के बाद इसके चमचों का अंजाम क्या होगा और वो अपने आप को कैसे बचाएंगे। मिस्टर बुखारी भी अभी से कामरान से कन्नी कतराने लग गया, तो अब आगे कामरान से अपना पीछा कैसे छुड़वाएगा, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान ने देख लिया है कि शाहजेब के बार बार इसरार पर किरण ने अपना मौकफ पेश कर दिया है और किरण का मौकफ सुनकर कामरान को आग लग चुकी है। अब कामरान को समझ नहीं आता कि क्या करे। मिस्टर बुखारी को भी समझ आ चुकी है कि अब शहर के साथ साथ किरण भी मैदान में आ गई है। अब शहर का मुकाबला करना आसान था, मगर अब कामरान की बीवी किरण का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बीवी है, वो कामरान की सच्चाई और उसका असली चेहरा अच्छे से जानती है। अब कामरान को किरण से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए बुखारी साहब तो पहले ही पतली गली से निकल लिए और अपनी कन्नी कतरा गए। जहां कामरान मशवरा लेने के लिए बुखारी साहब को फोन करता है, मगर बुखारी कामरान की कॉल को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब बुखारी को तो समझ आ चुकी है कि कन्नी छुड़वाना ही उसके लिए बेहतर है, वरना कामरान के साथ साथ वो भी मारा जाएगा, क्योंकि कामरान का अंजाम तो पक्का है, इसलिए कामरान से पीछा छुड़वाना ही बेहतर है। अब अपने कैरियर के लिए कामरान से अब दूरी कर लेनी चाहिए। दूसरा कमीना इंस्पेक्टर शफीक, जिसने सोच लिया था कि अब कैसे भी करके कामरान को हलाल करके खुद की नौकरी और इज्जत बचा ली जाए, इसलिए शफीक साहब फोन करके कामरान को मशवरा पेश करेंगे कि अब तुम अपनी बीवी को भी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर दो, ताकि कामरान सबके सामने आकर बेनकाब हो जाए और शफीक साहब अपने किरदार को बचाने में कामयाब हो जाए और वो किसी भी तरह चालाकी से एसपी के सामने खुद को बचा लेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर शफीक को अपनी चालाकी और मकारी पर पूरी तरह से भरोसा है कि उस एसपी के सामने अपने किरदार को कैसे बचाना। अब एसपी साहब भी जो शहर की दुख भरी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, इसने भी फैसला कर लिया है कि अब इसे शहर को इंसाफ दिलाना ही है। अब जैसे कि कामरान शहर के सामने ऑन कैमरा आएगा तो आते साथ ही चालाकी दिखाने लगेगा कि शहर तुम्हें शर्म नहीं आती, एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाते हुए जोर जोर से शहर पर चलाएगा, तो शहर भी कहेगी इस तरह से आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता, और वैसे भी सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। जहां कामरान जवाब में कहेगा शहर तुम बहुत बड़ी झूठी और फराड औरत हो। शहर कहेगी तुम ये बात जाकर रोहित और किरण को कहो, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि कौन फराड है और कौन धोखा दे रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जहां रोहित भी ये सारी वीडियो देख रहा होगा और कामरान की बीवी किरण भी उसका इंटरव्यू, उसकी मकारी चालाकियां देख रही होंगी। जहां मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि रोहित कितनी देर से गाड़ी में सफर कर रहा है। अब 3 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, मगर रोहित अब भी गाड़ी में ही सफर कर रहा है, जबकि उसके बाद मिनीशा आई 1 मिनट में पहुंच गई, मगर रोहित का तो सफर ही खत्म नहीं हो रहा। फिर कामरान कहेगा ये किसका नाम ले रही हो तुम, इनसे पूछूं जो तुम लोगों के साथ मिल गए, और मेरी बीवी किरण इसका नाम लिया तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए। शहर
तुम लोगों ने भी तो उसे भी अपने साथ मिला लिया, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम सब लोग एक हो गए और मुझे बीच में से निकाल डाला। तुमने मुझसे मेरा दोस्त तक छीन लिया जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। चलो वो तो छोड़ो, मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिल गई। इसलिए सिर्फ पैसों के लिए एक बात बताओ, तुम लोगों के लिए सब कुछ पैसा ही है? तुम लोगों के लिए इंसानियत नहीं? कामरान की ऐसी बातें और इल्जाम सुनकर किरण की माँ कहेगी, ये क्या कह रहा है? कामरान फजूल बातें कर रहा है, किरण पर भी इल्जाम लगा रहा है जैसे सहर ने कहा था। जहां किरण का बाप कहेगा कि कामरान की असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की, क्योंकि हम लोगों ने कामरान पर बहुत भरोसा किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी सच्चाई, मकारी सामने आ रही है। जहां कामरान की मकारी पर किरण को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि किरण तो सच जानती थी। किरण सोच लेगी कि कामरान को अब बेनकाब करना है, जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर मैं मजीद चुप रही तो कामरान इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब मुझ पर भी इल्जाम लगा चुका है। इसी तरह सहर ने कहा था अगर किरण भी मेरा साथ देगी तो कामरान उस पर भी इल्जाम लगा देगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, कामरान ने तो मुझ पर भी इल्जाम लगा दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मगर इस तरह से कामरान का अब ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए अब किरण भी सीसीटीवी फुटेज शाहजेब की पार्टनर को सेंड कर देगी, जिसके साथ वो राब्ते में। जब वो फुटेज मैसेज देखेगी तो सबकी नजरें तो कामरान की मकारी पर हैरान खड़े उसे देख रहे थे। फिर वो से कहेगी कि किरण के नंबर से एक वीडियो आई है, जहां मनीषा और बीनिश सुनते ही कहेंगी दिखाओ। वो कहेगी इस वीडियो में सहर भी है। अब मनीषा जैसे ही वो वीडियो देखेगी और कहेगी ये तो उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है जिस रात सहर का रेप किया गया था कामरान के घर की। फिर वो फौरन से शाहजेब को बताएगी कि एक इम्पोर्टेंट प्रूफ हाथ लगा है तुम, और बीनिश और मनीषा कह रही हैं कि तुम कामरान के मुंह पर लाइव चलाओ मुझे। फिर कामरान की चालाकी देखेंगे कि अब वो किस पर इल्जाम लगाता है और इस वीडियो को कैसे झूठा साबित करता है। अब शाहजेब भी कामरान को बिना बताए उसे कहेगा कि ब्रेक का टाइम हो गया और मुझे इम्पोर्टेंट काम है, अभी 1 मिनट के बाद हम मिलते हैं। जहां फिर शाहजेब भी वो फुटेज लेगा और कामरान को फिर से कहेगा कि आप फिर से लाइव आ चुके हैं, अब हम मजीद आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस प्रूफ पर आपका क्या रिएक्शन होता है। क्या आप उन प्रूफ को भी झुटलाएंगे या फिर आप बताएंगे कि वो सच है या झूठ? जहां कामरान कहेगा कौन से प्रूफ, जहां फिर शाहजेब भी वो बीनिश वाले प्रूफ, नंबर, सब कुछ लिस्ट सामने करेगा और फिर सीसीटीवी फुटेज चला देगा। जहां कामरान की नजर जब सीसीटीवी फुटेज पर पड़ेगी तो कामरान बहुत ज्यादा हैरान होगा और गुस्सा आएगा। जहां कामरान फौरन से वीडियो कॉल बंद कर देगा और बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, अपना सामान इधर उधर फेंकेगा। फिर यहाँ पर एसपी जोहेब भी उठेगा और कामरान के अरेस्ट वारंट जारी कर देगा। अब कामरान को पकड़ने के लिए पुलिस की एक नफरी जाएगी, मगर कामरान वहां से भाग निकलेगा अपने घर से। जब भाग रहा होगा अपने घर से निकल कर तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे होंगी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि कामरान फौरन से भाग जाएगा। अब एसपी जोहेब को समझ आ गया था कामरान की मकारी लाइव देख कर के कामरान अब फिर से कोई नहीं चाल चलेगा, जबकि एसपी जोहेब बाहर ही खड़ा होगा। पुलिस की नफरी अंदर जाएगी, जब कामरान नहीं होगा वो बताएंगे कि कामरान नहीं है, तो एसपी जोहेब को समझ आ जाएगा कि कामरान यहीं कहीं छुपा है। अब एसपी जोहेब जैसे ही आगे जाने लगेगा तो कामरान फौरन से भागने लग जाएगा और कहेगा कि अगर मेरे पास कोई आया तो मैं गोली मार दूंगा। जहां फिर एसपी जोहेब के सामने कामरान भागने लगेगा तो एसपी जोहेब फौरन से कामरान को गोली मार देगा, जहां कामरान वहां पर गिर जाएगा। और वहां पर एसपी जोहेब पहले ही किरण, सहर सबको बता चुका होगा कि हम कामरान को अरेस्ट करने जा रहे हैं। मीडिया भी सब लोग वहां पर जमा हो जाएंगे और सहर पर जब कामरान की नजर पड़ेगी तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और गड़गड़ाएगा कि मुझे माफ कर दो सहर, मुझे बचा लो, पुलिस से बचा लो और मुझे अस्पताल ले चलो। जहाँ सहर कहेगी कि तुम्हारा अंजाम यही है, तुमने मुझे माफ किया था, मैंने तुमसे कितनी इल्तिजाएं की, तुमसे मिन्नतें की, तुमसे
माफ़ी मांगी मगर तुमने मुझे नहीं माफ़ किया, मगर मैं अब तुम पर तरस क्यों करूं, अब तुम भी अपना अंजाम भुगता। जहां एसपी ज़ुहैब एम्बुलेंस को बुलाएगा और कामरान को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जहां कामरान रास्ते में ही मर जाएगा। यहाँ पर कामरान की मौत हो जाएगी और अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और शहर भी केस जीत कर एक बहादुरी की मिसाल कायम कर देगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या कामरान जब लाइव फुटेज देखेगा तो भागने की कोशिश करेगा और क्या पुलिस पकड़ते ही कामरान को गोली मार देगी या फिर अरेस्ट करके उसे जेल में बंद कर देगी? और कामरान का अंजाम कैसा होना चाहिए? कामरान की मौत होनी चाहिए इस तरह तड़पते हुए या फिर शहर को माफ कर देना चाहिए और कामरान को बचा लेना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।